ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा और वंदना के योग्य मातृशक्ति, अभी हम सबने उस प्रभु की कृपा से देव यज्ञ संपन्न किया है। भजन के पश्चात थोड़ी देर उस परमपिता परमात्मा से संबंधित चर्चा करते हैं, उस ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं। अभी मैंने जो मंत्र बोला वह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का है और उस मंत्र में उस ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। वह परमपिता परमात्मा कैसा है, जब तक हम उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक उसके महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमें शांति और स्थायी सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। इस बात को शब्दों से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन व्यवहार में इसके विपरीत देखा जाता है। तो मैं आपको अति संक्षेप से इस मंत्र का अर्थ बताने का प्रयत्न करूंगा। मंत्र है पूर्णमदः पूर्णम इदम। मंत्र कहता है अदः पूर्णम इदम पूर्णम। अदः जो शब्द है वह सर्वनाम है। अदः माने वह कौन? परमात्मा ईश्वर। पूर्णम पूर्ण है। वह परमपिता परमात्मा कैसा है? तो पूर्ण है। इदम पूर्णम, और यह जो जगत है, ये संसार है, वह भी कैसा है? वह भी पूर्ण है। अदः पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। कहा गया वह परमपिता परमात्मा भी पूर्ण है और ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और उस पूर्ण परमात्मा से ही, उसकी अनंत सामर्थ्य से ही, उसके अनंत वेद ज्ञान के द्वारा ही यह सारा संसार प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। कहने लगे वह परमात्मा पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है, और उस पूर्ण परमात्मा से ही ये जगत, पूर्ण जगत प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप भी यही सोचते होंगे, भाई परमात्मा पूर्ण है और ये संसार भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात अगली लाइन में बताई गई है। महद आश्चर्य की बात है। तो आगे कहा है पूर्णस्य पूर्णम आदाय। उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न इस पूर्ण जगत को ले लेने पर, निकाल देने पर, पृथक कर देने पर भी वह परमपिता परमात्मा कैसा रहता है? पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। कुतश्चनो न, उसमें किधर से भी, कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है। वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है। यह आश्चर्य की बात है कि उस परमपिता परमात्मा से, उसके पूर्ण अनंत सामर्थ्य से ये पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, लेकिन उस पूर्ण को भी निकाल देने पर उस पूर्ण परमात्मा में
कोई कमी नहीं आती है, वो तब भी पूर्ण ही रहता है। ये विशेष आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर हम संसार में देखें तो एक बाल्टी पूर्ण जल की भरी हुई, अगर हम उसमें से एक जग पूर्ण भर करके निकाल लें तो बाल्टी पूरी भरी हुई रहेगी, पूर्ण रहेगी क्या? नहीं रह सकती, उतनी खाली हो जाएगी। एक टोकरी फल की भरी हुई रखी है और उसमें से हम उस पूर्ण टोकरी के फलों को निकाल लें तो अभी क्या टोकरी पूर्ण भरी रह जाएगी? नहीं रहेगी। एक ड्रम में पूरा गेहूं भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है, और उसमें से हम 50 किलो गेहूं निकाल दें तो ड्रम पूर्ण भरा रहेगा? या पूरे गेहूं निकाल दें तो अभी ड्रम पूरा भरा रहेगा क्या? उत्तर होगा नहीं, खाली हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, वह परमपिता परमात्मा पूर्ण है और उसका बनाया जगत भी पूर्ण है। लेकिन उस पूर्ण परमात्मा से इस पूर्ण जगत को निकाल भी दिया जाए तो भी, लेने पर भी, निकाल देने पर भी वह परमपिता परमात्मा पूर्ण ही रहता है। यह उसकी अद्भुत विशेषता है, आश्चर्य है, महद आश्चर्य है। इसीलिए कहा उस पूर्ण परमपिता परमात्मा को प्राप्त होकर के ही, कहने का तात्पर्य है मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती जब तक उस प्रभु की शरण में न जाएं। जब हम उस प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं तभी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसको जान लेने के बाद, उसकी शरण में जाने के बाद हमारी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप जानते हैं इस बात को। संसार में क्या होता है, हमें एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो दूसरी की इच्छा बनी रहती है। अगर आज हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो इच्छा होगी मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल आने के बाद कार की इच्छा हो जाएगी, कार के बाद और वायुयान की इच्छा होगी। यानी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। सुख सुविधा के जितने साधन हमारे पास होते हैं उससे अधिक और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहा गया ये इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन इन इच्छाओं की भी तृप्ति हो जाती है। कब होती है? जब उस पूर्ण परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं, सच्चिदानंद प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहता है। सब कुछ प्राप्त होता हुआ, सब कुछ प्राप्त हो गया है ऐसा प्रतीत होता है, और फिर सिर्फ केवल आनंद ही आनंद होता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। इसीलिए हमें उस पूर्ण परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। इसी में सुख और शांति है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शांति।